तो चलिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जो हमारे यहाँ पे क्लास 10th का जो यहाँ पे गणित का पेपर था 2022 का, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। तो हमने इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। हमने यहाँ पे पार्ट 3 तक हमने यहाँ पे जो सॉल्व कर लिया है, ठीक है। मतलब कि ये सारे प्रश्न जितने भी यहाँ पे दिख पा रहे होंगे, ठीक है, ये सारे प्रश्न हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ओके, अब हम यहाँ पे जो हमारे 5वां वाला खंड है इसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसको चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। और देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ना सवाल, आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा पक्का एकदम, ठीक है। इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस देखिए इसमें क्या हो सकता है, बस थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया जा सकता है, इसमें नंबरों की जो इधर उधर कर दी जा सकती है, ठीक है। और इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। जो भी मतलब की चीज़ें हैं ना, जैसे बहुलक है और यहाँ पे जो कि सिद्ध करना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको यही सब देने जाएंगे, ठीक है। मतलब इससे बाहर तो आपको आएगा ही नहीं, इतना गारंटी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं आसानी से। तो हमारा जो 5वां वाला खंड है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि और बस बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करना है। इसमें डरना नहीं भाई कि गणित का पेपर है भाई, डरना है, ठीक है। कोई आपको डरना वरना कुछ कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको एकदम मतलब शांति दिमाग से आपको जाना है और एकदम आसानी से पेपर को सॉल्व करके आना है अपने बोर्ड एग्जाम में। ओके, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5वां वाला खंड हमारे दिया गया कि चित्र में ABCD एक समलंब है। मतलब कि आप देख सकते हैं ये हमारा समलंब जो कि एक हमारा चतुर्भुज बना हुआ है। इसमें क्या है, AB जो है समानांतर है DC के, और यहाँ पे असमांतर भुजाएं जो हमारी दी गई हैं AD और BC पर क्रमशः बिंदु हमारे दिए गए E और F, ठीक है, स्थित है। EF भुजा जो है AB के समानांतर है। अब देखिए ये वाला हमें जो EF भुजा है ये हमारे AB के समानांतर है। तो भाई ये स्वाभाविक सी बात हो गई कि जो हमारे DC है इसके बराबर है, तो ये भी हमारा इसके बराबर ही होगा। ये जो EF वाला होगा ये भी हमारा इसके बराबर होगा। मतलब कि तीनों क्या है, समानांतर है, ठीक है। बस यही आप समझ लीजिए। दर्शाइए कि AE अपॉन में ED बराबर BF अपॉन में FC, ठीक है। बस ये आपको हमें सिद्ध करना है। अब देखिए कैसे सिद्ध करना है, बहुत ही ईजी है, आप हमें सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे समलंब चतुर्भुज एक थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। तो इस प्रकार से, ठीक है। देखिए इस प्रकार समलंब चतुर्भुज बनता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका समलंब चतुर्भुज बनता है, ठीक है। तो ये हमारा चतुर्भुज हो गया। उसके बाद से देखिए ये हमारा एक बीच में यहाँ पे जो कि खींचा गया है, ठीक है। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है और ये हमारा D है, ठीक है। यही है ना हमारा, ये हमारा D है। चलिए इसको मान लेते हैं, ये हमारा D है और ये हमारा C है। ओके, अब देखिए अब ये हमारा दिया गया, इसको इसके बीच में बिंदु है E और F, और ये सभी के सभी समानांतर हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो AB है, चूँकि AB समानांतर EF और ये भी है समानांतर DC, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया है। ओके, चलिए इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं कैसे। आपको सिद्ध करना है यही। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको इसको त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। इसके बीच में यहाँ से एक आप जो ये खींच लीजिए, ठीक है। और इसको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सिद्ध कर, तो देखिए आपने यहाँ पे खींच लिया। अब देखिए इसको आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं। देखिए इसको ये जो काटा हुआ है बिंदु, इसको आप मान लीजिए कि G है। चलिए G मान लेते हैं, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं भाई, आपके ऊपर है। देखिए अब ये हमारा इतना क्लियर। अब देखिए अब हम इस वाले त्रिभुज में चलते हैं। यह जो त्रिभुज है, ठीक है, इसमें हम चलेंगे ADC, ठीक है। ADC में हम चलते हैं, तो त्रिभुज ADC में, ठीक है। ADC में तो देखिए जो हमारा EG है ये समानांतर है DC के, होगा ही ना, क्योंकि ये हमारा पूरा जो कि इसके समानांतर है, तो ये भी हमारे इसके समानांतर ही होगा। तो हम लिख सकते हैं EG जो है ये हमारा समानांतर है DC के। ओके, इतना क्लियर। अब देखिए अब हमारा, अब जब ये इसके समानांतर होता है तो आपने एक चूंकि नियम पढ़ा होगा यहाँ पे समानुपाती प्रमेय का, ठीक है। मतलब कि जब समान होता है तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे E जो हमारा AE होता है ये हमारा बराबर होता है ED के, और ये जो हमारा EG होगा ये हमारा बराबर होगा GC के। बस क्लियर। देखिए तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे आप चूंकि लगा दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आप चूंकि लगा दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि AE अपॉन में ED, ठीक है, बराबर AG अपॉन में GC, AG अपॉन में GC, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ओके, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट समीकरण। अब इसी प्रकार से जैसे आप इस वाले त्रिभुज में किए हैं वैसे आप इस वाले त्रिभुज में करिए, ठीक है। आप आसानी से देखिए निकाल लेंगे, आपको बस सिद्ध करना है, ठीक है। बस देखिए तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब इसको आप ले लीजिए। तो ABC में चलिए, त्रिभुज ABC में, ठीक है।
क्लियर। देखिए त्रिभुज ABC में अब इसको भी उसी प्रकार से करिए। तो देखिए ये हमारा जो ये वाला जो रेखा होगा GF, ये हमारा समानांतर है इसके, तो क्या होगा, ये हमारा जो GC होगा, मतलब कि ये जो हमारा AG होगा ये हमारा बटा में होगा GC, तो ये हमारा AG जो होगा ये हमारा बराबर होगा GC के, और ये जो BF होगा ये हमारा बराबर होगा FC के। ठीक है, यही होगा हमारा। देखिए मतलब उल्टा त्रिभुज है, आप इसको इस तरफ घुमाएंगे तो भी हमारा वही फर्क पड़ेगा, इस प्रकार से भी करेंगे तो भी हमारा वही फर्क पड़ेगा, मतलब कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ओके देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं AG अपॉन में GC, और यहाँ पे बराबर BF अपॉन में FC। ठीक है, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए भाई, अब इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या है भाई, कॉमन दिखाई दे रहा है कि ये वाला देखिए AG जो है, ठीक है, और GC जो है ये हमारा AE बटे में ED के बराबर है। ठीक है, इसमें भी बराबर है, और इसमें जो है AG और GC मतलब कि दोनों सेम है, ये हमारा इसके बराबर है। तो भाई स्वाभाविक सी बात है ये वाला जो पोर्शन होगा ये हमारा इसके बराबर तो होगा ही। ओके क्लियर एकदम होगा। तो देखिए बस आपका यहाँ पे सिद्ध हो गया। देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा AE और यहाँ पे ED, ठीक है, बराबर यहाँ पे AG और यहाँ पे GC। ठीक है, और ये भी हमारा बराबर है, तो देखिए दोनों में से हम कोई एक लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला हमारा एक लिख देंगे, तो BF अपॉन में FC। तो भाई यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसलिए हमारा AE जो होगा, AE अपॉन में जो हमारा ED होगा ये हमारा किसके बराबर होगा, तो हमारा यहाँ पे BF और FC के बराबर होगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा BF और FC के, बस सिद्ध हो गया भाई, प्रूव्ड। ठीक है, बस यही आपको प्रूव्ड करना था। यहाँ पे आप इस प्रकार से इसको बॉक्स में बना दीजिएगा, बस आपको इतना जो क्लियर हो गया। इसी पे आपको यहाँ पे 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 4 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, और देखिए कितना ईजी है। देखिए ऐसे ही आपको बहुत ईजी प्रश्न पूछे जाएंगे, ज़्यादा आपके कठिन प्रश्न नहीं आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं। अगला है हमारा ख द्विघात समीकरण, ये हमारा दिया गया, इसके मूल आपको ज्ञात करना है, मतलब कि इसको आपको सॉल्व करना है, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको लिखेंगे क्या है भाई, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे ख वाला। ठीक है, ख वाला यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो अंडर रूट में 3x² माइनस 11x प्लस 8 और अंडर रूट में 3 है और बराबर में 0 है। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए भाई गुणनखंड आप कर दीजिए, सबसे ईजी है। ठीक है, गुणनखंड आप देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, इसका इंटू करते हैं इसमें। ठीक है, तो आप इसका इंटू कर दीजिएगा। तो भाई ये रफ कार्य है, अलग से आप यहाँ पे कर लीजिएगा। यहाँ पे अंडर रूट में 3 है और इंटू कर दीजिए 8 अंडर रूट में 3, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा हमारा, ये 8 3 24। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद से देखिए अब ये हमारा 24 जो आ गया, अब इसको क्या करना है कि यहाँ पे जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर क्या हो, हमारा यहाँ पे 11 है। ठीक है, 11 आ जाए। ठीक है, तो ये आपको करना है, तो जोड़ने पर आपका 11 आना चाहिए। ओके, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि अंडर रूट में 3x² और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए 24 है ना, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको 12 गुणे 2 करें, ठीक है, 12 और गुणे 2 अगर कर दें तो भाई ये हमारा 24 तो हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर हम 12 और 2 करें तो देखिए यहाँ पे हमारा 11 दिया हुआ है। लग रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ हमारे यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है, ये हमारा क्वेश्चन जो है मिस्टेक है कुछ यहाँ पर। तो भाई इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे 10 कर दें, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे 10 कर दें तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, 10 कर दे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस रहे तो हमारा हो पाएगा। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं और यहाँ पे प्लस कर देते हैं। भाई क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो तो आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी मिस्टेक कर सकता है, तो आप इसको यहाँ पे सही कर लीजिएगा। इस प्रकार से हमारा रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे घटाने पर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे 10 आना चाहिए। तो अगर हम 12 और 2 करें, मतलब 12x और यहाँ पे अगर माइनस 2x कर दें तो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे 12x कर दें और माइनस 2x कर दें तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई थोड़ा सा मिस्टेक किया है भाई, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये सॉल्व भी नहीं होगा कभी। ठीक है, देखते हैं इसमें आपको जो कि कड़ी में 3 और यहाँ पे x कॉमन कर लीजिएगा। कड़ी में 3x कॉमन कर लेते हैं तो x बचा, और यहाँ पे प्लस ये हमारा 12 है तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। ठीक है, तो 4 तिहाई 12 हो जाता है, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा 4 अंडर रूट में 3। ठीक है, 4 अंडर रूट में 3 हो जाएगा, 4 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 2x है, तो इसमें से x आप कॉमन कर लीजिए।
यहाँ पे 2 कॉमन करिए, ठीक है। 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारे x माइनस 2 चौको 8 और यहाँ पे अंडर रूट में 3, ठीक है। ये हो गया और ये हमारा माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ओके, बराबर 0। तो अब इसमें ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा जो कि बराबर देखिए, तो इसमें हमारा दो चीज़ मिलेगा, एक x प्लस 4 और अंडर रूट में 3 मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारा एक ये वाला मिल जाएगा अंडर रूट में 3x और यहाँ पे 2, ठीक है, बराबर में 0। अब इसमें से हमारा एक बार ये बराबर 0 कर देना है, एक बार ये बराबर 0 कर दे रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा एक हमारा मिलेगा x प्लस 4 अंडर रूट में 3 बराबर 0, और एक हमारा इधर मिलेगा अंडर रूट में 3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट में 3, इसको हम इधर भेज देंगे तो ये हमारा यही हो जाएगा, और इसको अगर इधर भेजेंगे तो x यहाँ पे अंडर रूट में 3x हो जाएगा, बराबर में ये 2 हो जाएगा, x बराबर 2, और ये नीचे आ जाएगा हमारा तो अंडर रूट में 3। तो ये हमारा जो कि राइट है, ये जो हमारा माइनस में है ये हमारा गलत है, मतलब कि असत्य है, ठीक है। ये असत्य है, ये हमारा सत्य है, ओके। तो ये वाला हमारा सही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला आपका राइट आंसर, यहाँ पे x का मान क्या आएगा आपका 2 में अंडर रूट में 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन मिस्टेक था, तो इसको आप सही कर लीजिएगा यहाँ पे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ पे गौ वाला, तो देखिए गौ वाला हमारा क्वेश्चन दिया है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले, मतलब ठोस गोला है, उसको पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन को के रूप में उसको ढाला गया है, ठीक है। उसकी बेलन की जो ऊंचाई होगी वो आपको बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। देखिए तो आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका एक जो कि दिया गया है गोला, मतलब ठोस गोला है, ये हमारा मान लीजिए ठोस एक गोला है, इसकी त्रिज्या दी गई है 4.2 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ पे इसको पिघला करके, मतलब इसको पिघला करके इसको, और यहाँ पे एक बेलन बनाया गया है ये वाला, ठीक है, इस प्रकार से जो कि बेलन बनता है, ठीक है। ये हमारा बेलन बनाया गया, ये हमारा हाइट हो गई, ठीक है, यहाँ पर हाइट हो गई। इसकी जो त्रिज्या दी गई है हमारा, ये जो त्रिज्या है ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, ओके। तो ये हमारा हाइट जो कि यही हमसे पूछा गया है कि हाइट इसका क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो अब देखिए, तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए ठोस गोले का एक अगर आयतन देखा जाए, ठीक है, गोले का आयतन तो क्या होता है हमारा 4/3, और यहाँ पे पाई आर और यहाँ पे क्यू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ठोस गोले का आयतन बराबर यहाँ पे इसका मतलब कि बेलन का आयतन, बस ये को लिख देना है ऊपर, और यहाँ पे आपको इस प्रकार से फॉर्मूला लिख देना है। मतलब चलिए हम लिख देते हैं ठोस गोले का आयतन, ठीक है, बराबर यहाँ पे बेलन का आयतन, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है, ओके। और यहाँ पे फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है आपको, और बराबर में हमारा इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए हम यहाँ पे कैपिटल आर मान लेते हैं, ओके। देखिए ठीक है, चलिए इस प्रकार से मान लिया हमने, और यहाँ पे 4 है और बटे में 3 और पाई है हो जाएगा। आर का हमारे यहाँ पे ये दिया गया है, तो आर में रख देते हैं, तो 4.2 का क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर में पाई है, और यहाँ पे आर इसका हमारे कितना दिया है, तो 6 का हमारे स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा एच दिया गया, तो एच हमारे यहाँ पे एच इस प्रकार उतर जाएगा क्योंकि हमको ज्ञात करना है इसको, ठीक है। तो अभी हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो 4 हो जाएगा, और इंटू में 4.2 गुड़े 4.2 गुड़े 4.2, और बटे में हमारे क्या है 3 है, और इधर हमारा हो जाएगा 6 6 के 36, और यहाँ पे इंटू में एच हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इधर भेज देते हैं, तो हमारा एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 4 इंटू में 4.2 4.2 और 4.2 और बटे में 3 और यहाँ पे 36, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको काट लेंगे आराम से। देखिए काटते हैं इसको, एक को पहले काटते हैं, तो 3 से कटेगा ये हमारा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 छके 3 3 और यहाँ पे हमारा 3 चौक को 12, ठीक है, ये हमारे इतने बार में कट गया। फिर यहाँ पे इसको हम काट देते हैं, 2 से कटेगा, 2 से हमारा एक बार में कटेगा, 2 एकम 2 और 2 8 16, और इसको एक बार काट देते हैं, तो 2 दूनी 4, और एक बार और काट देते हैं, तो 2 से, तो 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं पहले। देखिए 3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और इंटू में 1.4, ठीक है, इतना हो गया, और ये हमारा 9 हो गया। तो अब एक बार और काट दीजिए, 3 तरीके 9, और हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अब एक बार 3 से इसको काट दीजिए, ठीक है, तो 3 से कटेगा हमारा कितने बार में, तो 3 से एक बार में, और यहाँ पे 3 चौक को 12, यहाँ पे 4 बार में, इतना क्लियर। अब देखिए तो हमारा कितना आया
1.4 और इंटू में 4.2 और इंटू में 1.4, ठीक है। बस हमारे इतना ही है। अब इसको गुणा आप कर देंगे तो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। मतलब जितना भी आएगा अब इसको यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, मतलब जितना भी आएगा आंसर यही इसका आंसर होगा, ओके। तो यहाँ पे हमारे h बराबर कितना आएगा, तो यहाँ पे h बराबर आ जाएगा यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे हमारा h बराबर आएगा 2.7 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे इतनी सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगी 2.74 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हाइट हो गया, ये आपका क्लियर हो गया होगा, ओके। अगला क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। और तो अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माध्य को ज्ञात करते हैं। देखिए माध्य होता है, माध्यिका होता है और यहाँ पे बहुलक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होते हैं, एक समांतर माध्य भी होता है। तो ये सब आपको आना चाहिए। इससे आपको 2 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बताया और यहाँ पे ये वाला हमारा एक, ठीक है। तो बहुलक भी हमारा दे देता है। तो माध्य को चलिए यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक वर्ग अंतराल हमारे यहाँ पे दिए गए। तो इस प्रकार से आपको पहले सारणी बना लेनी है, जैसे मैं बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बना लेता हूँ पहले। तो देखिए उतना आपको यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे 2 हमारे यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे 2 हमारे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये आपको 2 यहाँ पे बढ़ा लेना है, ठीक है। वर्ग चिन्ह यहाँ पे यक्स आपको बढ़ा लेना है यहाँ पे बार लगा करके, और यहाँ पे एफ एक्स, ठीक है। इतना आपको बढ़ा लेना है, तब यहाँ पे आप माध्य को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। माध्य क्या है, फिर माध्य। चलिए इसको हमें ज्ञात करते हैं। तो देखिए करना क्या है, इसको यहाँ पे जोड़ करके इसको आधा कर देना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए इसको, ठीक है, इसको यहाँ पे जोड़ करके आधा कर देना। तो जोड़ेंगे इसको जब तो 35 हो जाएगा, और जब 35 का आधा करेंगे तो यहाँ पे हमारा 17 17.5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि बटे में 2 से आप भाग कर देंगे ना, तो ये हमारा जो कि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 17.5 आ जाएगा। उसी बार से इसको जोड़ करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए इसका बीच का अंतर क्या है, यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो आप बस इस 17 में 15 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा, 17 में अगर 15 जोड़ देते हैं तो हमारा 32 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.5। उस प्रकार से आगे बढ़ते जाइए, यहाँ पे 47.5। उसी प्रकार से यहाँ पे 62, इसमें 15 आप जोड़ेंगे तो 62.5, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे 77 और पॉइंट में 5, और यहाँ पे हमारा 92.5, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है। मतलब कि यहाँ पे बस इधर वाला जो है हमारा दशमलव के इधर वाला, बस इसमें 15 जोड़ते चले आइए, बस आपका निकल जाएगा, ओके। चलिए तो अब आपका यहाँ पे एफ एक्स आ जाता है। तो एफ एक्स को कैसे निकालेंगे, तो एफ एक्स को देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब करना क्या आपको कि इसका और इसका इंटू कर दीजिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों का आपको इंटू करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे 0.5 और 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको इन सबका यहाँ पे गुणा कर लेना है आसानी से। तो आप इसका गुणा कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 3 9, ठीक है, 97.5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा जो कि 33 और यहाँ पे 2.5, फिर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3.75, ठीक है। आप इसको गुणा कर लीजिएगा। गुणा तो आपको अब यहाँ पे आता ही होगा, ठीक है। गुणा आप इसका कर लीजिए जल्दी से। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0.0, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा लास्ट है 370 और यहाँ पे 0, ठीक है। इस प्रकार से आपको गुणा कर लेना है। अब देखिए अब आपको करना क्या है, नीचे में आपको यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से खींच लेना है, और यहाँ पे आपको इसको जोड़ देना है सबको, ठीक है। इन सबको जोड़ देना है, ठीक है। जैसे आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा, 5 हो गया, 5 5 और यहाँ पे 7 12 हो जाएगा, 12 और 12 6 18, 18 और 6 18 और 8 18 8 हो जाएगा हमारा 26, 26 और 4 30। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सिग्मा 30 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ बराबर 30, ठीक है। और इसको आप जोड़ दीजिएगा। तो इसको आप जोड़ेंगे ना, तो देखिए ये हमारे इधर 5 5 10 हो जाएगा, एक हमारा बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 5 7 5 12 हो जाएगा, 12 12 2 यहाँ पे हमारा 14 हो जाएगा, 14 14 और 5 हमारा 19 हो जाएगा। 19 में अगर और हमें यहाँ पे 19 और एक हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, और यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बच गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अगला वाला, तो 9 3 हमारा 12 हो जाएगा, और 12 और 12 3 हमारा 15 15, और यहाँ पे 7 हमारा कितना हो जाएगा, तो 15 7 हमारा हो जाएगा 22, और 22 2 24, 24 7 हमारा हो जाएगा 31, 31 2 33, ठीक है। 33 को 3 लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा 3 बचेगा, और यहाँ पे फिर हमारा ये वाला बचा, तो 3 3 6 और 6 6 12 12 3, और यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा, 15 और 3 18 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमारा 100 यहाँ पे 183 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दशमलव जो है हमारा यहाँ पे लग जाएगा, ओके। देखिए इस प्रकार से आपको पूरा जोड़ लेना है, और यहाँ पे इसको जोड़ लेना है। अब देखिए अब फार्मूला क्या होता है आपका, तो यहाँ पे माध्यक जो निकालने का फार्मूला होता है, माध्यक इक्वल टू हमारा होता है सिग्मा, ठीक है, एफ यहाँ पे एक्स होता है, ठीक है, एफ एक्स होता है, मतलब ये वाला, और यहाँ पे सिग्मा
एफ, ठीक है। बस इसी फार्मूले पर रख देना है, मतलब कि ये हमारा ऊपर रहेगा यहाँ पे और ये वाला हमारा नीचे रहेगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पे रख के सॉल्व कर देना। तो देखिए ये हमारा सबसे आसान विधि है, ये हमारा जो कौन सा विधि है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि है। कौन सा विधि है? प्रत्यक्ष विधि। देखिए इसके बहुत सारी विधियाँ होती हैं, लेकिन सबसे आसान विधि यही है हमारा प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रख के इसको सॉल्व कर दीजिएगा। कितना जगह हमारा, तो इसको आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और बटे में हमारा यहाँ पे इसका मान कितना है, तो 30 है, ठीक है। तो कितना जगह हमारा, तो यहाँ पे 0 से हमारा 0 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा इससे कट जाएगा, तो कितना जगह भाग दे दीजिए इसका, तो यहाँ पे 3 से भाग दीजिए, तो 3 छः 18, 3 छः 18 जगह 3 एकम में 3, ठीक है। कितना गया हमारा 61 आ गया। तो ये हमारा 61 जो हो गया माध्य हो गया, माध्य बराबर 61, ये आपका आ गया, ठीक है। तो बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, मतलब आपको दो चीज़ें बढ़ा देनी है, वर्ग चिन्ह को और यहाँ पे एफ एक्स को, ठीक है, बढ़ा देना है और इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। मतलब इसको आप पहले इसका जोड़ करके आधा कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे 15 15 जोड़ते चलिएगा इसका अंतराल देख करके, और फिर यहाँ पे इसका आप गुणा कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा, और फिर यहाँ पे इन सबको जोड़ करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, और यहाँ पे इसका जो मान होगा, मतलब कि आपको ये सूत्र जो है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स अपन में एफ हो जाएगा, और यहाँ पे इसको रख करके आप घटा दीजिएगा, मतलब जो भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब कि आपका ये आ जाएगा यहाँ पे 61 जो कि माध्य हो गया। तो ये आपका ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। कोई भी अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको इस अंक बदल दे या फिर कैसे भी कर दे, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका जो माध्य है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया, ओके। तो ऐसे आपका यहाँ पे जो है 5वां वाला खंड है ये हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके जो अगला वाला खंड है ये वाला हमारा, ठीक है, ये जो हमारा अगला वाला खंड है ये वाला, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, और जो है नेक्स्ट है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और देखिए बस केवल आप ये अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका इसमें से 100% बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस यहाँ पे अंक जो कि बदला दे जा सकता है, ठीक है। तो और आप मतलब ये इसी टाइप में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।